स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, द ग्रेटर द मैन, द ग्रेटर द स्ट्रगल, द ग्रेटर मैन, द ग्रेटर द मैन हु कम्स आउट ऑफ इट। संघर्ष जितना महान होगा, उसमें से मनुष्य जो बाहर निकलेगा वो उतना ही और महान बनेगा। स्वामी विवेकानंद का स्वयं का जीवन उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। उनके संदेश को जब हम पढ़ते हैं तो तुरंत इंस्टेंट इंस्पिरेशन मिलता है, मानो इंजेक्शन लग जाता है शक्ति का। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने जीवन में इन सभी समस्याओं का सामना किया है, क्राइसिस उन्होंने फेस की है बोल्डली, इसलिए उनकी वाणी में वो अनुभूति है, स्वयं उन्होंने अनुभूति की है, इसलिए उनकी वाणी हमें इतना झकझोर देती है। तो हमने देखा था कि कैसे स्वामी विवेकानंद जी 1890 में जुलाई महीने में कलकत्ता से श्री माँ शारदा देवी का आशीर्वाद लेकर के स्वामी अखानंद जी महाराज के साथ परिव्राजक के लिए परिव्रजन, ऐतिहासिक उस परिव्राजक जीवन के लिए वहाँ से प्रारंभ करते हैं। माँ को कहते हैं कि मैं वापस तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कि मुझे पूर्ण ज्ञान न हो जाए। अपने गुरु भाइयों को कहते हैं कि जब तक कि ऐसी आध्यात्मिकता मुझ में ना आ जाए कि मैं अपने स्पर्श मात्र से किसी को ईश्वर का दर्शन करा सकूं, तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा। सचमुच में वापस लौटे थे 1897 में, जब उन्होंने विश्व विजय कर लिया था शिकागो धर्म सभा के बाद। तो वहाँ से निकल करके बाद में भागलपुर वगैरह जाते हुए ऋषिकेश में गए, और ऋषिकेश में कुछ और सन्यासी वहाँ पर और भी गुरु भाई जुड़ गए। उस समय ये एक दूसरी क्राइसिस आ गई, हेल्थ क्राइसिस आ गई। डिप्थीरिया उनको हो गया, बहुत बुखार बढ़ता ही गया। और एक दिन गुरु भाई लोग भिक्षा के लिए बाहर गए थे, वापस आकर के देखते हैं कि बहुत बुखार बढ़ गया है और स्वामी जी ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस स्टेट में चले गए हैं, पैर ठंडे हो गए हैं, नब्ज मिल नहीं रही है, पल्स नहीं मिल रही है। स्वामी तुरायानंद जी चैंटिंग करने लग गए, स्तोत्र भगवान का नाम कोई लेने लग गए, कोई चैंटिंग करने लग गए, कोई रोने लग गए कि स्वामी जी चले गए। उसी समय से वहाँ एक अननोन मॉन्क, अनजाना एक साधु जो कंबल पहने हुए था, वो जा रहा था। उसने कहा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो ये लोग? बोले, हमारे गुरु भाई इस प्रकार से ये देव हो गए, अभी बहुत बुखार था और अभी तो उनकी नाड़ भी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने कहीं से भी थोड़ी सी उनके पास जो कुछ भस्म या दवाई जो थी उसमें शहद मिला करके उसके मुंह में डाल दिया, स्वामी विवेकानंद जी के मुंह में। और थोड़ी देर बाद चेतना आई और स्वामी जी ने आँखें खोल करके देखा ये लोग रो रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, रो मत, मैं मृत्यु के मुख से वापस आ गया हूँ, मुझे ये कहा गया है अभी मेरा मिशन बाकी है, अभी मुझे कार्य करना बाकी है, इसलिए अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ, चिंता मत करो। इस प्रकार से इनको ढाढ़स बंधाया और फिर से चीयर अप बॉयज़, आई शैल नॉट डाई करके फिर से गुरु भाई लोग चीयर अप हो गए। फिर वहाँ से वो लोग गए थे मेरठ। इस प्रकार से बाद में स्वामी विवेकानंद जी 1891 जनवरी में कहते हैं कि मैं अभी अकेला जाऊंगा, कि कभी मैं बीमार हो तो कभी तुम बीमार हो, तो एक दूसरे की बीमारी देखने में ही ये चला जाता है। मेरे को मेरा मिशन है, मैं उसके लिए मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो 1891 में मेरठ छोड़ करके चले गए अपने गुरु भाइयों को। वहाँ पर ऑलमोस्ट एक वरानगर मठ जैसा हो गया था, 8-10 गुरु भाई मिल गए थे मेरठ में, एक सेठ जी के यहाँ मकान में रह रहे थे। स्वामी जी ने कहा, नहीं मुझे अकेले जाना है। स्वामी अखानंद जी का, तुम्हारे लिए मैं तिब्बत की यात्रा छोड़ के आया, तुमने मुझे बुलाया और माँ शारदा देवी ने मुझे तुमको सौंपा है कि इसका ख्याल रखना, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। बोले, नहीं, कोई भी साथ रहेगा तो मेरा होगा नहीं, मैं अकेला ही जाऊँगा और कोई मेरे पीछे नहीं आना चाहिए, मैं सबको वार्निंग दे रहा हूँ। अखानंद जी महाराज बोले, तुम कहाँ भी जाओ, तुम पाताल में भी जाओ, वहाँ भी मैं तुमको पकड़ लूँगा, पाताल में भी तुमको पकड़ लूँगा। ऐसा करके स्वामी जी तो चले गए। फिर बाद में गए वहाँ से मेरठ से दिल्ली,
उसके 10 दिनों बाद ये गुरु भाई लोग आए दिल्ली में, अचानक उनकी मुलाकात हो गई। स्वामी जी ने डांट कर कहा, क्यों मेरे पीछे आए? बोले, हम लोग तो अपने तरह आए, हमको क्या पता कि तुम दिल्ली आए हो, जो भी होगा। उसके बाद तो फिर स्वामी जी खुद ही वहाँ से दिल्ली से राजस्थान जाते हैं, अलवार जाते हैं, फिर अलवार राजस्थान का टूर करते हैं, उसके बाद में गुजरात का टूर करते हैं। वो सब कुछ अकेला करते हैं एकदम आखिर तक। फिर वो बीच में अखंडानंद जी महाराज मिल जाते हैं मांडवी में, पीछे 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 जाते जाते जाते, वो तो लंबी बात है, उसको बाद में करेंगे। पर स्वामी जी जब अकेले भ्रमण कर रहे थे, 1890 के पहले की हो सकती बात, मोस्ट प्रोबेबली 1890 के पहले की होगी, जब 1879 में हमने कहा था कि वो गए थे गाजीपुर, उस समय की बात हो सकती, क्योंकि वहीं पर वो तेरी घाट स्टेशन आता है। तो स्वामी जी को दूसरी जो एक बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजरना पड़ा था परिव्राजक अवस्था में, वह था भूखमरे के कारण, स्टारवेशन। क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि वे पैसे का स्पर्श नहीं करेंगे और पैदल ही चल पड़े थे। एक हाथ में कमंडलू, एक हाथ में दंड और एक कंधे में छोटा सा पोटला, छोटा सा बंडल, जिसमें उनके 2-4 कपड़े थे, 2-4 किताबें थी, बस यही उनकी थे। और इस प्रकार से वो निकल पड़े थे। पैसा स्पर्श नहीं करेंगे, ये संकल्प लिया था। और केवल कोई यदि रेलवे का टिकट दिला दे तब रेलवे में जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे, और नहीं तो पैदल जाएंगे, ये संकल्प था उनका। इस प्रकार से वो निकले थे। बीच बीच में कभी और भी बड़ा संकल्प करते थे कि मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा, अपने आप आएगी भिक्षा तो ही लूँगा। उस समय तो उनकी बहुत खराब हालत होती थी। उन्होंने स्वयं कितनी कठिनाई में वो लोग दिन गुजारे थे उसके बारे में बताते हैं। अमेरिका में एक बार मेरा जीवन तथा ध्येय विषय पर बोलते हुए स्वामी जी ने अपने भ्रमण के दिनों में के कुछ अनुभव सुनाते हुए कहा था, हम लोगों अर्थात श्री रामकृष्ण त्यागी शिष्यों ने सारे भारत का भ्रमण किया और यही कोशिश की कि हमारे विचार और आदर्श को एक निश्चित रूप मिल जाए। 10 वर्ष बीत गए, प्रकाश की कोई किरण न दिखी, हजारों बाहर निराशा आई, पर इन सब के बीच एक आशा सर्वदा बनी रही, जिसका कारण था हम लोगों का उत्कट पारस्परिक सहयोग, हमारा आपसी में प्रेम। उन मुसीबतों के दिनों में वही एक बात हम सब में थी और उसी के बल पर हमने हिमालय से कन्याकुमारी तक तथा सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक भ्रमण किया। 10 वर्ष बीत गए किंतु प्रकाश न मिला। इधर स्वास्थ्य दिन पर दिन क्षीण होता जा रहा था। शरीर पर इनका असर हुए बिना नहीं रह सकता। कभी रात के 9 बजे एक बार खाया तो कभी सवेरे 8 बजे ही जो कुछ मिला खाकर रह गए। दूसरी बार 2 दिन बाद मिला तो तीसरी बार 3 दिन बाद, और हर बार नितांत रूखा सूखा शुष्क नीरस भोजन। प्रायः पैदल ही चलते, बर्फीली चोटियों पर चढ़ते, कभी कभी तो 10-10 मील पहाड़ पर चढ़ते ही जाते, केवल इसलिए कि एक बार का भोजन मिल जाए। एक बार के भोजन के लिए 10 मील चलते थे हिमालय में। बताओ भला भिक्षु को कौन अपना अच्छा भोजन देता है? फिर सूखी रोटी ही तो भारत का भोजन है, और कई बार तो वे सूखी रोटियां ही 20-20, 30-30 दिन के लिए इकट्ठी करके रख ली जाती थी, और जब वे ईंट की तरह कड़ी हो जाती थी तब उनसे षड्रस व्यंजन का उपभोग संपन्न होता है। एक बार का भोजन पाने के लिए मुझे द्वार द्वार भीख मांगते फिरने पड़ता था। फिर रोटी भी ऐसी कड़ी कि खाते खाते मुंह से खून बहने लगता था। सच कहूँ तो वैसी रोटी से तुम्हारे दांत टूट सकते हैं। मैं तो रोटी को एक पात्र में रख लेता, उसमें नदी का पानी उड़ेल देता। इसी तरह महीनों बिताने पड़े। निश्चय ही इन सब का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ रहा था। तो हम देखते हैं कि स्वामी जी की हेल्थ क्राइसिस जो हुई थी उसके कई कारण हैं। ओवरवर्क, कभी सोए ही नहीं, नींद उनके नसीब में नहीं थी, रात दिन चिंता थी देश के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, नारियों के उत्सर्ग के उत्कर्ष के लिए दिन रात चिंता में रहते थे इन सब समस्याओं के लिए, और ऊपर से खाना नहीं, और इस प्रकार से इन सब का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ रहा था।
सब लोग कहते हैं ना कि स्वामी जी इतना उन्होंने बचपन में इतनी एक्सरसाइज की, जिम्नास्टिक में गए, इतना उनका बलशाली शरीर था, फिर भी उनको क्यों ऐसी हेल्थ हुई? उसके कारण में स्वामी जी बोलते हैं इन सब का प्रभाव। कभी कभी 3 दिन नहीं खाया, एक बार तो परिव्राजक अवस्था में मैक्सिमम 5 दिन तक नहीं खाया था, ऐसा स्वामी जी ने खुद ने कहा, जब उन्होंने प्रण लिया था कि वो मांगेंगे नहीं। मोस्ट प्रोबेबली वो मध्य भारत की बात होगी, क्योंकि मध्य भारत में उन्होंने कहा मध्य भारत में भिक्षा मिलने की बहुत सबसे ज़्यादा उनको कठिनाई हुई थी, और इस प्रकार से उस समय उन्होंने प्रण लिया था कि सामने से मांगेंगे नहीं, और कोई ऐसा सामने से देने वाला आया नहीं, तो 5 दिनों तक बिना खाए पिए रहे थे। दूसरी बात, एक बार एक शिष्य में से उन्होंने अन्यमनस्क भाव से कहा था, ओह कितने कष्टों में दिन बीते हैं। एक बार लगातार 3 दिनों तक भोजन नहीं मिलने से मार्ग में मूर्छित होकर गिर पड़ा था। जब होश आया तो देखा कि सारा शरीर वर्षा के जल से भीग गया है। भीगने से शरीर थोड़ा स्वस्थ लग रहा था। तब उठकर धीरे धीरे पैदल चला और एक आश्रम में पहुंचकर कुछ खाया, तब कहीं प्राण बचे। फिर एक दिन लंदन के निवास के समय ईटी स्टडी को अपनी परिव्राजक अवस्था के बारे में बताते हुए स्वामी जी ने कहा था कि किस प्रकार उन दिनों उनका मन विषादमय हो गया था। जीवित मृत्यु किसे कहते हैं इसका वे प्रतिक्षण अनुभव करते थे। अनाहार तो था ही, सिर रखने को स्थान भी न था, और जगह जगह भिक्षा करते हुए पागल के समान घूमा करते थे। इन सब के साथ ही पुलिस भी पीछे पड़ रहती थी। इधर गांव-गांव के घूमकर उन्होंने देखा कि सभी लोग अन्न के अभाव में हाहाकार कर रहे हैं। वे लोग कितने दुख कष्ट में दिन बता रहे हैं। अपने तो भगवान मिले नहीं और दूसरों के लिए कुछ भी नहीं कर सका आदि बात कहने लगते, और फिर उसी लिए बोले एक तो मैं तो कुछ जगत का कल्याण नहीं कर सकता, ऊपर से इन गरीबों का क्यों खाऊं। मैं खाऊंगा तो मैं नहीं खाऊंगा तो उनके बच्चे अच्छी तरह खा सकेंगे। जो काम उन्होंने किया था संन्यास लेने के पहले, बिना खाए पे निकल जाते थे ताकि उनके भाई बहनों को खाने को मिले। उसी प्रकार से, उसी आर्गुमेंट से, उसी तर्क के कारण उन्होंने कभी कभी वो भिक्षा के लिए निकलते ही नहीं थे, सामने से कोई दे तो भिक्षा ग्रहण किया। इस प्रकार से बहुत मुश्किल से, बहुत ही उनको कई कठिनाई है परिव्राजक जीवन में, जब उनको भोजन के लिए भी ये भिक्षा भी नहीं मिली, और उसके कारण उसकी असर स्वास्थ्य पर हुई। एक बार खेतड़ी जो राज्य की एक घटना है, एग्जैक्टली कौन से गांव की हम बता नहीं पा रहे हैं, उसका कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है, पर खेतड़ी राज्य की घटना है इतना हमको पता पड़ रहा है, क्योंकि बाद में स्वामी जी ने वो खेतड़ी के महाराजा के पास उसको इनाम दिलाया था। घटना ऐसी है कि वो किसी एक जगह पर, कोई जगह पर स्वामी विवेकानंद जी ठहरे हुए थे, ओपन में, शायद रेलवे प्लेटफॉर्म होगा, जो कुछ भी होगा। वहाँ पर एक के बाद एक लोग आते थे और अपनी जिज्ञासा करते थे, स्वामी जी हमारा ये समस्या है, स्वामी जी हमारी ये समस्या है। एक के बाद एक आते थे, अपनी अपनी समस्या बोलते थे, कुछ प्रश्न पूछते थे, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते थे, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछते थे। ऐसा करते 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 3 दिन चले गए, दिन रात। आश्चर्य होता है, विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी कभी हो सकता है। 3 दिन 3 रात, एक जन आता है, दूसरा आता है, वो जाए गए, दूसरा आया, दूसरा गया तो तीसरा गया। सब लोग आते हैं, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट बातचीत करके चला जाता है। एक मोची था, वो दूर से देख रहा था कि ये सन्यासी कौन है। उस समय तो 27 साल की उम्र, युवक सन्यासी, ये कौन है। सारा दिन ये लोग सब बातचीत करते थे, उन्होंने खाया नहीं, कुछ नहीं, ये कैसे सन्यासी। 3 दिन 3 रात खाया नहीं। तब थोड़ा सा हल्के होते, जब भीड़ नहीं थी, चले गए थे, रात की बात है। उस समय 3 दिन 3 रात के बाद की बात है। गया और स्वामी जी, मैं देख रहा हूं आप 3 दिन 3 रात से लगातार बोलते जा रहे हैं, पर आपने कुछ खाया नहीं, तो आपको भूख नहीं लगी है। स्वामी जी को लगा कि शायद ईश्वर स्वयं इसके मुंह से बोल रहे हैं, भैया भूख तो बहुत लगी है पर मुझे कोई खाना नहीं दे रहा है, क्या तुम खाना दे सकते हो।
मोची तो एकदम रोने लग गया, जरूर मैं दूंगा, मैं अभी ले आता हूँ चावल दाल वगैरह, उसको आप पका लेना। स्वामी जी का तो उस समय वो पारंपरिक सन्यासी लोग अग्नि का उपयोग नहीं करते पकाने के लिए, तो इसलिए अग्नि को स्पर्श नहीं कर सकते। बोले नहीं, तुम बनाया हुआ ले आओ, तुम अपने हाथ से बनाई हुई रोटी को ले आओ। बोले मैं तो चमार जाति का हूँ, मोची हूँ, तो मैं कैसे आपको दे सकता हूँ। बोले मैं ये सब जात जात में नहीं बनता, सबके भीतर में एक ही ईश्वर है, तुम ले आओ, मैं खाऊंगा। तो बोला कि नहीं नहीं, राजा को पता लगेगा तो और मैंने एक सन्यासी को इस प्रकार से खिलाया है अपने हाथों से, हमारा खुद के बनाया हुआ अन्न पका हुआ बनाया खाया दिया है, तो मुझे सजा देंगे। बोले कोई सजा नहीं देंगे, मैं तुमको बताता हूँ, सजा नहीं देंगे, तुम ले आओ। और फिर वो अपने घर की रोटी वगैरह कुछ लाया, स्वामी जी ने तृप्त होकर के खाया। 3 दिन बाद बोले मुझे ऐसा अमृत का स्वाद, जैसा अमृत का स्वाद किसको बोलते हैं, उस रोटी में, उस मोची की रोटी, उस चमार की रोटी में उनको बोले इतना स्वाद मिला, क्योंकि 3 दिन से बोलते बोलते थक गए थे, कोई खाने को नहीं दिया था। तब उन्होंने मन में सोचा, देखो हमारे देश में ऐसे कितने लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो गरीब हैं, निम्न वर्ग के हैं, उनको घृणा की जाती है, और इनमें इतना हृदय इनका इतना अच्छा है कि बाकी ये बड़े बड़े लोग जो एजुकेटेड, जो पढ़े लिखे, इनको किसी को मन में ऐसा नहीं हुआ कि स्वामी जी को मैं रोटी खिलाऊं, कि वो भोजन दूं। पर इसका हृदय देखो कि वो, और ऐसे लोगों को हम लोग निकृष्ट गिनते हैं, निम्न जाति के गिनते हैं, निकृष्ट गिनते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनसे घृणा करते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने, कभी कभी लोग बोलते थे स्वामी जी तो कम्युनिस्ट हो गए थे, एक किताब भी लिखी गई है कि स्वामी जी कम्युनिस्ट हैं ऐसा करके। उनके छोटे भाई तो कम्युनिस्ट थे ही, भूपेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद पैट्रियट प्रोफेट, उसमें उन्होंने वही प्रेजेंटेशन किया कि स्वामी जी बेसिकली वॉज ए कम्युनिस्ट। पर स्वामी जी कम्युनिस्ट नहीं थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था, आई बिलीव इन सोशलिज्म नॉट बिकॉज इट इज़ ए परफेक्ट सिस्टम, बट बिकॉज हाफ ए लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड। हाफ ए लोफ इज बेटर देन नो ब्रेड, ये उन्होंने कहा था कि सोशलिज्म इज नॉट ए परफेक्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू मी। परंतु बिल्कुल रोटी नहीं होने से आधी रोटी तो अच्छी है, इट मे नॉट बी परफेक्ट सिस्टम, बट सोशलिज्म एटलीस्ट विल लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ दीज लोअर पीपल, दिस आउटकास्ट पीपल, दिस अंडर प्रिविलेज्ड पीपल। इनके लिए स्वामी जी का मन रोता था, स्वामी जी का दिल रोता था इन गरीबों के लिए। और गरीबों के लिए, निम्न वर्ण के लोगों के लिए उन्होंने इतना सारा सोचा, क्योंकि सारे देश में उन्होंने भ्रमण किया था, ऐसी सब घटनाएं उनके जीवन में हुई थी, इसलिए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था। ये लोग जिनको हम लोग निम्न वर्ण के बोल रहे हैं, गरीब बोल रहे हैं, masses, neglect of the masses and atrocities on women, these are the two sins। उनको पूछा गया था अमेरिका में कि आप इतनी बड़ी बड़ी भारतीय संस्कृति की इतनी महानता की बात बोल रहे हैं, तो क्यों आपका देश गुलाम हुआ, क्यों आपका देश गरीब है आज। तब स्वामी जी ने कहा, हमने 2 महान पाप किए, उस सजा के पाप का फल हम भोग रहे हैं। कौन से 2 महान पाप? नेग्लेक्ट ऑफ द मासेस एंड एट्रोसिटीज ऑन विमेन। हमने अपने निम्न वर्ण के लोगों के प्रति उपेक्षा की और नारी जाति पर अत्याचार किया, उसके फल के रूप में हमको ये गुलामी भोगनी पड़ी, और इस प्रकार से आज हम गरीब हैं। और इसीलिए स्वामी जी ने इन दोनों के लिए बहुत काम किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो पहले उन्होंने सबसे पहले कहा कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, सबकी सेवा होगी, विशेष करके दरिद्र नारायण की सेवा ज़्यादा करके होगी, रोगी नारायण की सेवा ज़्यादा करके होगी। ये सब बातें उन्होंने रामकृष्ण मिशन में लिखी। क्यों? उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी। क्यों? क्योंकि परिव्राजक अवस्था में स्वामी विवेकानंद जी ने वो उस दौर से गुजरे थे। और एक घटना की कह के आज की चर्चा को विराम देंगे। तारीघाट नाम का स्टेशन, तो मोस्ट प्रोबेबली जब वो गए थे गाजीपुर, तब की बात होगी, 1889 की बात होगी। तो स्वामी जी ट्रेन में बैठे थे और तारीघाट स्टेशन पर उतरे। तो ट्रेन में उनके ही सामने
और जैसा हमने बताया कि स्वामी जी तो कोई टिकट दिला देता था तो ट्रेन में जाते थे, नहीं तो पैदल जाते थे। तो किसी ने टिकट दिया होगा तो बैठे थे वो ट्रेन में, थर्ड क्लास का कंपार्टमेंट था। उस समय थर्ड क्लास हुआ करता था, आजकल थर्ड क्लास नहीं है, उस समय थर्ड क्लास हुआ करता था। हम भी ट्रैवल किए बहुत बार थर्ड क्लास में, नहीं तो थर्ड क्लास तो अभी तक था, 25-30 साल 40 साल पहले तक था। तो ये स्वामी जी बैठे थे, चुपचाप अपना भगवान का नाम ले रहे थे। उनके सामने ही कोई एक ऐसा लगता है कि व्यापारी टाइप का होगा, कुछ व्यापारी होगा, कोई सज्जन थे, कुछ पैसा वाला भी होगा, जो भी होगा, उसके पास खाने पीने का बहुत था। वो दिखा दिखा करके खाता था। बोलते देखो ये तुम लोग निकम्मे हो, हट्टे कट्टे हो, फिर भी तुम काम नहीं करते हो और भीख मांग के खाते हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती है? ये सन्यासी लोगों ने अब देश को डुबाया है। ऐसा सब गाली देता था उनको, बहुत गाली दे रहा था। तो स्वामी जी सब चुपचाप सुनते थे, कुछ बोले नहीं। उसके बाद में तैरीगढ़ स्टेशन पर उतरे। उतरने के बाद वो उसने क्या किया, एक छोटा सा टीन शेड था, छोटा सा स्टेशन, एक छोटा सा टीन शेड, उसमें वो बैठ गया। अब दूसरी तो जगह नहीं थी, तो पास में एक पेड़ के पास स्वामी जी, बहुत धूप थी फिर भी धूप में बैठे स्वामी जी, और फिर ये इनको दिखा दिखा करके खाना लग गया। पूड़ी वगैरह बहुत अच्छी अच्छी आइटम थी खाने की, वो खाने लग गया, पानी पीने लग गया। देखो बोले इतनी धूप है और स्वामी जी के पास वो कमंडलू भी नहीं था, पीने का कोई पात्र भी नहीं था। और ये स्वामी जी को पीना, तो पानी पीने देने का तो बात अलग रही, पीने का पानी ऑफर करने की बात अलग रही, ऊपर से पानी पीता जा रहा है और बोलते जा रहे देखो आज तुमको पानी भी नसीब नहीं हो रहा है, खाने की तो बात अलग। क्यों? क्योंकि तुम निकम्मे हो, तुम भीख मांगते हो। मेरे समान काम करो, परिश्रम करो और खाओ। देखो मैं कैसे खा रहा हूँ बढ़िया से। और फिर ये सब खाना निकाला, पर स्वामी जी थोड़ा सा भी कुछ भी बोले नहीं, बस भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। थोड़ी देर में एक आदमी आया, हाथ में बगल में चटाई थी और एक बंडल था, सामान था, एक मिट्टी का बर्तन था जिसमें पानी था, ये सब लेकर के दौड़ते दौड़ते आ रहा है। बाजबा जी इधर आइए, इधर आइए। चटाई बिछाया उसने एक छांव में पेड़ के नीचे, बोले आप बाबा जी इधर आइए, इधर आइए। स्वामी जी चौंक गए। ये जो ये भी था, ये भी आदमी भी चौंक गया, क्या बात हो रही है। बाबा जी इधर आइए, आपके लिए। तब स्वामी जी ने कहा देखो भाई कुछ तुम्हारी गलती हो रही है, क्योंकि मैं तुमको पहचानता भी नहीं हूँ। नहीं, मेरे को मालूम, मैं आपको पहचानता हूँ। बोले कैसे? मैं तो कभी मिला नहीं। अरे बोले तुम तो आपका ही चेहरा दिखाया मुझे। बोले क्या बात? ऐसी ही कि मैं दोपहर का समय था, तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा विश्राम कर रहा था। मेरे इष्ट देवता राम जी आए और बोले देख मेरा भक्त उधर तेरी वहाँ स्टेशन पर बैठा हुआ है, बिना खाए पिए, 2 दिन से खाया नहीं है, उसको जाके तू खाना बना के ला, गरम गरम बना खाना और दे के आ। तो मैं सोचा ऐसे ही मन का भ्रम होगा, तो फिर सोया। फिर दूसरी बार उन्होंने दर्शन दिया, रामचंद्र मेरे इष्ट देवता ने, और तुमको बोला ना तू जा जल्दी से, मेरा भक्त 2 दिन से बिना खाए पे बैठा उधर स्टेशन पे, जा खाना दे दे। फिर भी लगा कि नहीं मेरा मन का भ्रम है, फिर सो गया। फिर बोले धक्का मारा, मुझे धक्का मार के उठाया, जा स्टेशन पे जा, मेरा भक्त बैठा है। तब बोले जल्दी जल्दी मैंने पूड़ी तली और ये मिठाई मेरी पड़ी थी वो लिया, सब लेकर के चटे लेकर के दौड़ते आया, और आपका ही चेहरा बताया था कि ये मेरा भक्त है, वहाँ स्टेशन पे बैठा है, इसलिए मेरी कोई गलती नहीं हो रही है। स्वामी जी की आंखों से तो आंसू जा रहा है, क्या ईश्वर की क्या लीला। उन्होंने तो ईश्वर को ये प्रार्थना नहीं की है कि आप मुझे मेरे भोजन की व्यवस्था करो, पर ये सब भगवान स्वयं अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। भगवद गीता में जो कहा है वो मानो अक्षरशः सत्य है कि जो मेरी अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं उसका योग अक्षेम की व्यवस्था मैं करता हूँ। बोलना नहीं पड़ता है, स्वयं ईश्वर करते हैं, स्वयं ईश्वर किए। किसी ने प्रश्न पूछा है मुझे कि भाई इतना इतना भूखे रहते थे स्वामी जी,
तो ईश्वर ने क्यों उनको नहीं भोजन पहुंचाया? पहुंचाया, पर कभी कभी पहुंचाया, जैसे अभी तेरी घाट स्टेशन पहुंचाया। पर मुख्य बात है कि कभी भी भक्त भगवान से भोजन नहीं मांगता है, वो केवल भक्ति मांगता है। आ गया तो ठीक है, उस समय वो व्यापारी को पाठ सिखाने के लिए ये सब मान लो ये लीला हुई, इसलिए ये सब बातें तो हमारे समझ में नहीं आती है कि क्यों स्वामी जी को इतनी सारी तपस्या करनी पड़ी, उनके गुरु भाई को इतनी तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने इतनी तपस्या की, उसका फल हम भोग रहे हैं, आज हम आनंद कर रहे हैं। उन्होंने इतनी सारी तपस्या की, तब तो इसका फल हम लोग आज भोग रहे हैं। तो जो भी होगा, ये स्वामी जी के जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटी, इतनी सारी क्राइसिस से वो पास हुए। हेल्थ क्राइसिस आई, स्टारवेशन क्राइसिस आई, भोजन नहीं मिला कितने दिनों तक, 5-5 दिनों तक कभी नहीं मिला, कभी 3 दिनों तक मिला, जैसा स्वामी जी ने खुद ने डिस्क्राइब किया है। इनके बावजूद स्वामी जी इन सब का सामना किया और इस प्रकार से वे आगे बढ़ते हैं। तो बात की चर्चा कल करेंगे।